अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं 5.2 के। सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। इसको हम देखें तो इसको पहले इसमें हमें 2 स्क्वायर मिल रहे हैं। एक तो हमारे पास ये स्क्वायर में है और ये स्क्वायर में। इसका मतलब है कि ये हमारी मिड टर्म हो सकती है। तो पहले तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि ये मिड टर्म है या नहीं। तो ये x4 माइनस 3 प्लस 1/x4। अब हम इसकी ना देखते हैं तो अब ये दो तो स्क्वायर हैं, तो मीन ये मिड टर्म हो सकती है। तो इसके लिए हम ये रफ में इसकी मिड टर्म बना लेते हैं कि जो मालूम नहीं है हम वही हमारा है ए माइनस का आ रही मिड टर्म, तो इसका मतलब है इसमें मिड माइनस का लगे। ठीक है, ए स्केयर -2e और b और प्लस बी स्केयर। ठीक है, अब इस चीज़ को हम इसमें पुट कर देते हैं कि इसमें यहाँ एक्स स्केयर। तो इसका मतलब है कि यहाँ हम अगर एक्स स्केयर का स्केयर कर देते ये 4 हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4। इसके बाद माइनस ये फार्मूले का 2 ही हमारा ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ फर्स्ट जो भी होगी इंटू सेकेंड जो भी होगी और एंड पर प्लस सेकेंड का। तो सेकेंड में हमारे पास ये 1/x स्केयर ओवर स्केयर। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो 2 स्केयर थे 2 स्केयर थे वो तो हमारे फार्मूले में बिल्कुल सही फिट हो गए। लेकिन अब हमें थर्ड का मसला है कि जो हमारे सवाल में भी नहीं दिया प्रॉपरली। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाए कि जो हमारे ताकि हमें ये चीज़ हमारा पूरा फार्मूला बन जाए। तो अब हमारे पास हमारी फर्स्ट तो ये है, तो सेम इसको हम लिख देते हैं यहाँ एक्स स्केयर। ठीक है, और सेकंड 1/x स्केयर है, 1/x स्केयर। ठीक है, अब देखते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ये इससे कट जाएगा। मीन के जो अब हमारी मिड टर्म में मिली है वो मिली है -2। और अगर हम इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं तो 4 - 2 प्लस 1/2 2 ज़ा 4, तो x की 4। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो हमारे फार्मूले के ज़रिए हमें मिड टर्म मिली है वो -2 है, लेकिन क्वेश्चन में हमें -3 मिली है। तो इसका मतलब है कि इसमें हम अगर एक माइनस और लगा दें 1 तो देन हमारा उसके पास ये बन जाएगी। ठीक है, तो मीन अब हम करते हैं इसको इज़ इक्वल टू x4। ठीक है, -3 प्लस 1/x4। अब हमें चाहिए -1 मज़ीद ताकि हमारे सवाल के। तो ये एक असूल है कि हमेशा अगर हम किसी में माइनस सब्ट्रैक्शन करें तो साथ ही अगर एडिशन कर दे सेम वैल्यू को तो हमारे सवाल पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। वही हम इसका करते हैं। अब हमें चाहिए -1। ठीक है जी, हमें -1 रिक्वायर्ड है। अगर हम प्लस इसमें 1 भी कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इधर ये माइनस इसलिए लिखा है कि हमने आगे जाके से फार्मूले में इस्तेमाल करना है, बजाय इसको हम फिर रीअरेंज करें। मैंने ऑलरेडी इसको एंड पे लिख देता। मतलब ये है कि ये हमने इस तरह एक्स्ट्रा एक्टिविटी की है। ठीक है, इस सवाल में ये वाली दोबारा समझ लें। जब हमने अपना मिड टर्म को निकालने के लिए अपने फार्मूले में इस सारे सवाल को स्ट्रक्चर में डाला तो हमें जौन सी मिड टर्म मिली वो -2 थी, 2 है। लेकिन जब हमने सवाल देखा तो उसमें मिड टर्म हमारे पास -3 है। यानी कि हमें -1 अगर मिल जाए तो हमारी मिड टर्म इस सवाल के बराबर हो सकती है।
लेकिन क्योंकि -1 एक एक्स्ट्रा डाला है, इसलिए हमें उसमें +1 भी डालना पड़ेगा ताकि वो इक्वल हो जाए। ठीक है, अब हम इसको करते हैं जी, अरेंज कर लेते हैं इसमें भी। तो ये होगा जी हमारे पास x4। अब ये हमारा -3 है और ये क्या, -1। ठीक है, अगर और ये हमारा प्लस का है। अब इसमें से अगर हम -3 में से +1 निकाल, क्योंकि ये हमने माइनस का एंड पर रखने लगे, तो इसका मतलब इन दोनों को हल कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो -3 में से +1 निकाल दें तो पीछे बच जाएगा -2। ठीक है जी, और ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से हमें ये मिल गया, ये -1 हम यहाँ लिख देते हैं। तो अब हमारा ये देखें, अब हम बिल्कुल ये चीज़ और हमारे जो फार्मूले में हमने ये जो निकाली थी सेम बराबर आ गई। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। अब हमें पता है कि ये हमारे इस फार्मूले के इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट का -2 होल स्क्वायर, तो इसमें अब फर्स्ट हमारा ये है और सेकंड ये होल स्क्वायर, तो इसके बराबर हम इसको लिख देते हैं जी। ये हमारा फर्स्ट क्या है, x², माइनस का लगाया था तो माइनस, और 1 ओवर x², और ये होल का स्क्वायर, और -1 हमारा ऐसे का ऐसे। अब -1 को हम स्क्वायर कर लें, क्यूब कर लें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे हमारा सवाल हल हो जाएगा। हम फार्मूला दोबारा लगा देते हैं, जो कि a² - b² है, ये किसके बराबर होता है, a + b × a - b। ठीक है, अब ये हमारे पास लग जाएगा। बस अब इजी है, जैसे पीछे लगाते रहे हम लोग। इसको एक दफ़ा प्लस कर लो और एक दफ़ा माइनस कर, ये अब हमारी सारी a बन गई और ये हमारा b बन गया है। जहाँ a है वहाँ ये आ जाएगी, जहाँ b हो गई जहाँ ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब x² - 1 ओवर x² + 1। ठीक है जी, इसको हम इधर कर देते हैं। इसी तरह x² पूरा आ जाएगा, ये एक ही जगह है हमारे पास, और -1, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसका पार्ट जो 2 है 1 का, वो हम ऑलरेडी जब स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन इस फार्मूले और इनको किया था, उसमें हमने कर लिया है। ठीक है, और अगर वो आपको दिखा दूँ तो अच्छा होगा। ये देखिए, जो हमने पहले किया था वो हमने इस पार्ट में यहाँ पर इसको हल कर लिया। ठीक है, अगर एक नज़र देख लीजिए सारा। ठीक है, नज़र आ रहा है ना, ये हमने उस वीडियो में कर लिया था जब हमने इंट्रोडक्शन में किया था कि सवाल हमने हल कैसे करना है। ठीक है जी, ठीक है, देख लीजिए। अब हमने ये सारे हल कर दिए इसे। ठीक है, तो हम अगले हम पार्ट को कर लेते हैं, थर्ड को। अब थर्ड पार्ट के हम पहले लिख लेते हैं हम अपनी, कि हमें दिया क्या हुआ है। थर्ड पार्ट में है हमारा a² a4 + 3a² b² और +4b4। ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसको अगर हम अब देखते हैं इसमें क्या क्या है बन रहा है। अब हम अपने जो दो, इसमें ये भी एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर, अब इनके ज़रिए हम अपना फार्मूला लगा के हम मिड टर्म निकाल लेते हैं कि हमारी मिड टर्म है कि नहीं। तो हमारे पास अब ये हमारे पास a4 और प्लस हमारे पास 4b4। ठीक है, अब हम अपना फार्मूला लगाते हैं, जैसे कि हमें पता स्ट्रक्चर पहले का, यानी कि a² ठीक है, प्लस, क्योंकि इसमें मिड टर्म
2 हमें नज़र आ रही है, इसका मतलब इसमें भी प्लस वाला ही लगेगा। तो 2 फार्मूले का ऐसा कैसा है, और फर्स्ट पता नहीं कौन सा, सेकंड कोई पता नहीं क्या है, और एंड में हमारा जो सेकंड होगा उसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसमें सब वैल्यूज़ कर लेते हैं। इसका A4 का A² ये बन गया 2 2 4, इसके इक्वल हो गया। सेकंड का इसीलिए 2B² हो गया। ठीक है, अब हमारे दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, और हमें पता है मिड टर्म में ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट होती है इनकी, तो हम वो लिख लेते हैं ये भी। तो यहाँ क्या होगा A², और यहाँ क्या आ गया, ये वाली वैल्यू जाएगी 2B। तो हमारे पास मिड टर्म आ गई हमारी। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद हल करते, तो क्या हुआ अगर मैं इसको हल करता हूँ, तो ये 2 2 4 A² और B²। ठीक है, लेकिन अब हमने एक्चुअली फार्मूले के हिसाब से मिड टर्म ये होनी चाहिए, लेकिन हमें जो दी हुई है वो +3A² B² है। ठीक है, तो अब हमें ये रिक्वायर्ड है इसमें, तो हम इसको पहले ऐसे ही लिख लेते हैं। इनका अब हमने मिड टर्म अपनी ढूंढ लिया कि मिड टर्म एक्चुअली होनी क्या चाहिए। अब हम इसमें लगा देते हैं मिड टर्म। ऐसे के ऐसे ही अपना मैंने सवाल लिख दिया जस्ट। ठीक है, अब जो मिड टर्म है वो हमें क्या चाहिए, प्लस में चाहिए। ठीक है, अब ये काम हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं अपने मिड टर्म को मुकम्मल करने के लिए। 4A² B², अगर हमने प्लस की हम साथ ही माइनस करते हैं ताकि इसकी इक्वलिटी हो जाए, ये बराबर हो जाए और हमारे सवाल पर कोई फ़र्क ना पड़े। ये कि जितना हमने प्लस किया उतना ही हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं अपने को। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें क्या बन रहा है। एंड में हमने कोशिश करनी है हमारा माइनस हो, ताकि हम उसको यूज़ कर सके आगे। अब हमारे पास ये है, अब देखते हैं हम अपना कंप्लीट। देखें, अगर हम ये 3 और इसको करें तो ये अब कितना बन रहा है, अगर 3 और 4 करें तो ये हमारे पास बन रहा है 7A² B²। अब ये हमारे पास ना ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं बन रहा है फार्मूले में। ठीक है, किसी सूरत में ना ये हमारी मिड टर्म बन रही है। ठीक है, ये जौन सा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये -4 है। ठीक है, और अगर हम इसको करें तो, लेकिन हमने तो ये देखा कि हमारे पास जो मिड टर्म है वो +A² B² है। जब हमारे पास तब कि ये बन रही है 7A² और B², अगर इन दो वैल्यूज़ को करते हैं तो। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को देखते हैं कि अगर हम -4A² B² और +3A² और B² करें तो हमारे पास अब जो बचेगा वो -A² और B², ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, वो बन जाएगा हमारे पास AB का होल स्क्वायर ऐसे। ठीक है, और है भी माइनस का, तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो स्क्वायर है ना वो ठीक है, और हमारी मिड टर्म भी पूरी हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम इसको करते हैं, ये लिखते हैं, अरेंज लिख लेते हैं, अरेंज या रीअरेंज कर ले रही। यानी कि सारी डिस्कशन इसलिए की कि हमने किस तरह करनी है कि ताकि हमारा जो फार्मूला भी सेटिस्फाई हो जाए, हमारा सवाल भी हल हो जाए, और हमें ये हमारा स्ट्रक भी ना हो कहीं सवाल। तो रीअरेंज करते हैं, तो इसको तो A4 + 4A² B²। ठीक है, प्लस वाला हमने यूज़ कर लिया, +4B4 माइनस जो हमने यहाँ पर ये निकाला था ये वाला। ठीक है,
ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। ये भी हमारा एंड पे जब ये स्क्वायर बन जाएगा तो ये भी हमारा स्क्वायर बन के हल हो जाएगा, ठीक है। अब कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना आपको। पहले हमने डिसाइड करना है, सबसे पहले मिड टर्म लेनी है। मिड टर्म लेने के लिए हमें देखना है कि हमें कोशिश करनी है कि हमारा एंड पे स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाए, ताकि हम आगे ये मज़ीद इसमें दोबारा फार्मूला लगा के अपने सवाल को इजीली हल कर सकें। वो सारी मैंने डिस्कशन इधर आपसे शेयर की है। उम्मीद है आपको समझ आ गया, नहीं तो दोबारा इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें और दोबारा देखें कि किस तरह किया, ठीक है। अब ये हमारे पास ईजी हो गया। ये हमारा पूरा फार्मूला जिस तरह हमने यहाँ पर मिड टर्म निकालने के लिए ये वही वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं फिर फर्स्ट को, ये वाली, ठीक है। एस स्क्वायर प्लस का था ये, प्लस सेकेंड वैल्यू क्या थी 2b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये मान ये देखें ये इतना का ये हुआ, ठीक है। ये माइनस ऐसे के ऐसे, और इसको भी मैं अब स्क्वायर में बना लेता हूँ। ए जिस तरह बनाया मैंने, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब वही हमारा फार्मूला फिर जो हम यूज़ करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये एक प्लस करने, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो अब इसको ऐसे ही कर लें, तो ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और प्लस एक दफ़ा ए और बी, ये मान आ गई। और दूसरा भी हम ऐसे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और माइनस आ गया, ठीक है, ए और बी। ये हमारा आंसर है। इससे सबसे बड़ा यही है कि सबसे पहले हमने अपनी मिड टर्म फाइंड करनी है। अगर मिड टर्म ले तो हम उसको अपने सवाल को ऐसे अरेंज करें कि एंड पे हमारा स्क्वायर का माइनस में आ जाए, ठीक है। क्योंकि जब माइनस ये स्क्वायर में आ जाएगा तो हम जब ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा ये पोर्शन वाला, तो वो ताकि हमारी इजीली सेकंड हम अपना इसमें फार्मूला लगा सकें। नेक्स्ट को करते हैं हम अपना 1 का 4, ठीक है जी। ये इसमें भी ये देखें जी, ये भी स्क्वायर, दोनों टू स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। वही उसी फार्मूले से हम इसको पहले फार्मूला लिख लें या स्ट्रक्चर लिख लें। मैं स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, ठीक है। पहले का स्क्वायर, अब इसमें प्लस है तो प्लस कर लेते हैं, प्लस तो 2 फार्मूले के होता है, फर्स्ट जो भी है, सेकंड जो भी है, और एंड पे सेकंड का भी स्क्वायर। अब इसमें से हम वैल्यूज़ लगा लेते हैं। अब इसका स्क्वायर अगर हम ये तो 2x के 2 ये 4 बन जाएगा 2 2 ज़ा 4x के 4, ठीक है। ये हो गया। अब इस मतलब हमें फर्स्ट वैल्यू मिल गई तो वो लिख लेते हैं हम 2x स्क्वायर, ठीक है। आगे सेकंड हमारी वैल्यू हमने 81, अब ये टेबल ये 9 का स्क्वायर है, 9 × 9, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ 9 आ जाएगी, ये इसके इक्वल। तो अगर हमें सेकंड यहाँ मिल गई तो हमें सेकंड यहाँ भी लिख देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो मिडल वैल्यू होगी इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 और x स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब है, लेकिन इसमें है नहीं हमारे सवाल में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें अब एक दफ़ा, क्योंकि हमें चाहिए प्लस में, ठीक है। अगर प्लस में मिड टर्म हमारा फार्मूला हो जाएगा, और साथ ही हम इसको जो चीज़ हम करते हैं, जितनी हम अगर प्लस करते उतना अगर माइनस करते तो इक्वल हो जाए, तो हम इसी तरह करते हैं। तो इसको हम राइट कर लेते हैं जी, 4x4 प्लस 81, ये मैंने सेम। अब हमें जो मिड टर्म हमने फाइंड की उसको लिख लेते हैं जी, प्लस 36x स्क्वायर। अगर हमने ये इसमें ऐड किया तो हम साथ ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 36x स्क्वायर, ठीक है। अब ये बराबर हो, अब देखिए जी ये हमारा एक और स्क्वायर बन गया, किसका, 6x का, ठीक है, जो कि हम आगे यूज़ करेंगे। ये एक अलग से हमारा बन गया स्क्वायर और ये अलग से बन गया, तो इसको अलग अलग लिख देते हैं बस। इसमें क्या है, अब इसमें हमारी पहली वैल्यू क्या थी, 2x स्क्वायर, दूसरी वैल्यू क्या थी 9 प्लस 9 होल का स्क्वायर, और ये भी हमारा स्क्वायर बन गया, मैंने जैसे बताया था 6x का स्क्वायर। अब वही फिर फार्मूला लगा दे इसमें,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है जी, एक दफ़ा इसको प्लस कर दें और एक दफ़ा इसको माइनस कर दें। ठीक है, ये फार्मूला हम लगाएंगे आगे। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया ये जी 2x स्क्वायर, ऐसे के ऐसे ही 2x स्क्वायर प्लस 9, और ये हम पहले फर्स्ट प्लस में करें तो 6x। ठीक है, और ऐसे ही हम इसको एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, और माइनस 6x। ठीक है, ये फार्मूला हमने लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा ना अरेंज कर लेते हैं। वैसे ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हमारे ये वेरिएबल्स इधर रह जाएँ और कांस्टेंट इधर चले जाएँ। तो अरेंज कर देते हैं जी। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x, ये पहले लिख लेते हैं, प्लस 9 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ये हमारा आंसर है। 5 को देख लेते हैं हम अपने को। ठीक है, अब इसमें देख लें, वही मिड टर्म हमें दी तो हुई है, लेकिन ना मुकम्मल दी हुई है। ठीक है, हम कर लेते हैं इसको मुकम्मल। ठीक है, हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला ये, फिर स्ट्रक्चर लिखें जी। पहले फर्स्ट का स्क्वायर, अब इसमें प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 2 ऐसे के ऐसे आ जाएगा, फर्स्ट होगी, सेकंड जो भी होगी, और प्लस सेकंड का स्क्वायर। अब जो चीज़ है हम इसमें रख देते हैं। देखिए ये इसका स्क्वायर क्या बनेगा, x 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, तो 4 बन जाएगा हमारा। अब आगे 2 ऐसा, अगर ये हमारी फर्स्ट है तो इसको भी हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब सेकंड हमारी इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर बन रहा है 5 का, तो ये हम लिख देते हैं किसका बन रहा, 5 का। अगर ये हमें सेकंड मिल गई स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमें ये मिड टर्म मिल चुकी है। ठीक है, अब मिड टर्म क्या है जी हमारे पास, अगर हम इसको देखें तो ये बन रही है हमारे पास प्लस की 2 5 ज़ा 10x स्क्वायर। ठीक है, अब जबकि हमें हमारे सवाल में वो सिर्फ x स्क्वायर है, तो इसका मतलब अगर हम इसको इसमें ऐड कर दें तो हमें हमारा फार्मूला हो जाएगा। लेकिन अब पता है कि ऐड हम ऐसे कर नहीं सकते, अगर ऐड करेंगे तो साथ ही हमें इसमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तभी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं ताकि हमें पता लग जाए। ठीक है, x प्लस x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 25। ठीक है, अब हमें क्या निकाला हमने मिड टर्म अपनी, प्लस 10x स्क्वायर। ठीक है, साथ ही हम इसको, क्योंकि प्लस किया है तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा, तो 10x स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कर। अब देखें, मैंने ये कहा था ना कि हमें कोशिश करनी है कि एंड पर माइनस हो और स्क्वायर में है। अब देखें, अगर हम इससे नहीं हो रहा, अगर इसको हम 10 में से और ये इसमें जमा कर दें, दोनों प्लस की हैं, तो ये 11x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन 11x स्क्वायर किसी का स्क्वायर ये तो बन जाएगा, लेकिन ये 11 नहीं बनेगा। हाँ, अलबत्ता ये अगर हम इन दोनों को करें, -10 में से -1 निकालें तो 9 भी स्क्वायर बन जाएगा, और x स्क्वायर तो स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब हम इस तरह ही करते हैं कि ये इन दोनों को हम ये करते हैं पहले, और ये हम अपने फार्मूले में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, x4 प्लस आ गया हमारे पास 10 प्लस का। ठीक है, हम प्लस वाला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 10x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 25 ऐसे के ऐसे, और इस प्लस का 1 है और ये माइनस का 10 है, तो बाकी क्या बन गया जी, -9x स्क्वायर। अब ठीक है, यही हमारी रिक्वायरमेंट होती है, कोशिश होती है कि हमारा एंड पे एक माइनस आ जाए और स्क्वायर भी आ जाए, ये हमारे आ गया। इसका मतलब कि ये हमारा प्लस वाला बन गया फार्मूला। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जिस तरह फर्स्ट x स्क्वायर और सेकंड क्या था, 5 प्लस में था। ठीक है, +5, और ये उसका होल स्क्वायर, और ये माइनस हमारा
इसका भी हम अब स्क्वायर बना लेते हैं तो ये 3 का बन जाएगा, 3 3 9 और x। अब हम वही हमारा फार्मूला फिर यही वाला हमने फिर यूज़ कर सकते हैं, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस अब इसको ऐसे करते हैं और इसके एक्स, अब ये ना ए है टोटल, ठीक है, याद रखिए ये हमारा बी बन गया। जहाँ ए होगा ये पूरी आएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, और प्लस, ठीक है, प्लस 3x, ठीक है, ये हमारा एक बन गया। और दूसरा भी ये पूरा ए लिखना हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और माइनस 3x, ठीक है। अब इसको थोड़ा अरेंज कर ले देते हैं, थोड़ा अरेंज से ज़रा अच्छा लगेगा। अगर वहाँ भी लिख दे ऐसे भी तो ठीक है, लेकिन अरेंज बटन लगे, पहले एक्स के हम वैल्यूज लिख लेते हैं, वेरिएबल्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 5, इसके बाद कांस्टेंट लिख देते हैं। इसी तरह इसको कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5, ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। इस तरह ही हम इसको इसके देख लेते हैं, ये 6 को 1 के पार्ट 6 को, और इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, इसका भी हम करते हैं इसको, ठीक है। अब इसका भी हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं, और स्ट्रक्चर में फर्स्ट का स्क्वायर होगा, प्लस होगा, 2 होगा फर्स्ट सेकंड और सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। अब इस वैल्यूज लिख देते हैं। अब इसको जहाँ पर बन गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, अगर ये एक्स स्क्वायर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 4 4 4 16, तो इसका मतलब सेकंड, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा। तो अब इसका मतलब है, इसको हम करें तो हमारी मिड टर्म 2 4 8 एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये 4 8 स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये हमें इसमें ऐड करना है। अब आपको पता है ऐड ऐसे ही नहीं होगा, अगर मैंने ऐड करना है तो साथ ही सबट्रैक्ट करते हैं, ताकि हमारा सवाल डिस्टर्ब ना हो। तो ये बन गया हमारे पास, ये ऐसे ही 4x स्क्वायर प्लस 60। अब ये हमने मिड टर्म निकाली है अपनी, प्लस 8x स्क्वायर, तो साथ ही हम माइनस कर देते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं मज़ीद आगे। अब हम फिर वही कोशिश करनी है कि हमारे पास माइनस आए एंड पे माइनस आए और साथ ही स्क्वायर भी हो, ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। तो वो अब हम कर लेते हैं इसमें। तो अब इसको अगर हम इससे सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो यही हमें चाहिए, ये हम इसी तरह करते हैं इन दोनों को आपस में, ठीक है, ये वाले। तो हम और ये हम अपने फार्मूले यूज़ कर ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारे मिड टर्म बन गया, ये 8x स्क्वायर और ये प्लस ऐसे ही एक्स 16, और ये इसमें जब स्ट्रैक हो गया तो क्या इसकी ज़्यादा है तो माइनस इसके साइन आएगा और 4x स्क्वायर। बस अब वही हमारा फार्मूला बन गया, अलग स्क्वायर बन गया, अलग बन गया, बस लिख देते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या थी, सेकंड क्या थी 4, तो होल का स्क्वायर और ये माइनस, और इसका भी 4x का स्क्वायर क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, तो ये लिख दे बस हम 2x स्क्वायर। फिर वही फार्मूला बन गया जो पीछे हमने इस्तेमाल किया था, a प्लस बी, ए का स्क्वायर और b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। जस्ट अब इसी तरह ये हमारा a बन गया सारा, ये हमारा b बन गया। जस्ट ऐसे ही इसको कर लीजिए उस, ये सारी समझाने के लिए आपने सवालों जब हल करना तब नहीं करना, जस्ट इसको हम करते तो x प्लस 4 प्लस 2x, ठीक, इंटू एक्स प्लस 4 माइनस
एक्स प्लस 4 माइनस 2x। ठीक है, इसको रीअरेंज कर ले थोड़ा सा ज़रा एक्स के हिसाब से। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसी तरह एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2x और प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस 4। ठीक है, यही हमारा आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ आएगी। इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट थोड़ा सा देखने वाली बात है। हमें बस 2 स्क्वायर चाहिए और मिड टर्म उसे निकाल लेंगे। मिड टर्म निकालने के बाद जो भी हमारी मिड टर्म आएंगे, हमने ये कोशिश करनी है कि एंड पे हमारे पास माइनस और माइनस का स्क्वायर आ जाए, ताकि जो हमारा पहला स्क्वायर बनेगा और दूसरा स्क्वायर से, ताकि हम वो सेकंड फार्मूले से लगा सकें। उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आई होगी, और अगर इसमें कोई मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिएगा। अगर इसमें कहीं मैंने गलती की हो या आपकी तवक्कुआत पे पूरा ना उतरा तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सवाल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।